अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीना व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हमदे बेहद मर खुदाए पाकरा आंके ईमां दाद मुश्ते खाकरा हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र हाज़रीन व सामईन, अल्लाह ताला भलियां बंदियां नूं भलाई दे अंदर एक दूसरे नाल मुआविनत दा हुक्म अता फरमांदा है। इंसान नूं इंसान नाल मुआविनत दा अल्लाह पाक दर्स देंदे ने कि इंसान दूसरे इंसान नाल अच्छा सलूक करे। बंदा दूसरियां वास्ते आसानी दा सबब बने, दूसरियां वास्ते तकलीफ दा सबब न बने। जदों बंदा बंदियां दी आसानी वास्ते कोई अमल करदा है, दूसरियां नूं रास्ता देंदा है, जगह देंदा है, उन्हां वास्ते कुशादगी और राहत का सबब बनता है। बंदा
तो अल्लाह ताला उस बंदे ते राज़ी हो जाते। अल्लाह नू राज़ी करना ही मकसद है ना, कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक की रज़ा हासिल हो जाए, सुना अल्लाह राज़ी हो जाए। तो अल्लाह किवें राज़ी होता है, इस चीज़ नू समझना चाहिए। मामलात के दो अकसाम ने, एक हकूकुल्लाह ने, एक बंदियां दे हक ने। याद फरमा लो, अगर बंदा अल्लाह दे हक अदा करे और बंदियां दे हक अदा न करे, तो उस दे बंदियां दे हकूक दी अदम अदायगी की वजह तो जेड़े उस इबादत दे नाल काम कीते ने, अल्लाह दे हक अदा कीते ने, वो कबूल नहीं होणगे। लेकिन अगर उसने अल्लाह दे हकूक च कोताही कीती, नमाज़ां थोड़ियां पढ़ियां, रोज़े थोड़े रख सकिया, लेकिन बंदियां दे उसने हक अदा कीते, अल्लाह उसनों निजात अता फरमा देगा, उसनों माफ़ी मिल जाएगी। देखो बंदियां दे हकूक कितने अहमियत रखते ने कि मेरे आका सरकार ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, जड़ा इस बारे साड़ी रहनुमाई करता है कि अगर किसी यतीम की कोई कफालत करता है, कफालत समझ दो ना, यानी एक बच्चा है, उसका बाप फौत हो गया है, माँ फौत हो गई है, या बाप फौत हो गया है, उसका कफील कोई नहीं, उसका जिम्मेदार मुआशरे में हुण कोई नहीं बनता, या उसकी माँ तो है लेकिन कमा के देने वाला बाप कोई नहीं, तो कोई बंदा उसकी तालीम की जिम्मेदारी उठा ले या उसनू खाना दे देवे, तो रसूलुल्लाह सरकार ने इरशाद फरमाया, आना वकाफिलुल यतीम कहातैन, दो उंगलां हुजूर ने उठाइयां इंज और फरमाया, आना वकाफिलुल यतीम कहातैन, जिस तरह ए दो उंगलां आपस में मिलियां हुई ने, यतीम की कफालत करने वाला मेरे नाल इस तरह होगा। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा बंदियां दे हकूक दे बारे, बंदियां नू उम्मत नू रगबत दिलाना कि अगर तुसी चाहते हो कि तुहानू मुहम्मद रसूलुल्लाह दा साथ नसीब होवे, तो किसी यतीम दे सर ते हाथ रखा करो। मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई बंदा सिर्फ शफकत तो और मुहब्बत तो किसी यतीम दे सर ते हाथ रखे, तो जितने वाल उस दे सर दे थले आउणगे, हाथ दे थले आउणगे, यानी वो सर ते हाथ रखे और थले बाल आए, अल्लाह हर बाल दे बदले उस बंदे नू नेकियां अता फरमाणगे कि उसने एक यतीम नाल शफकत कीती है, मोहब्बत कीती है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन, हुण वो बंदा जिहड़ा यतीम नू देण दी बजाए उहदा माल खा रहा है। अक्सर ऐसा मुआशरे दे अंदर बड़ा अजीब माहौल होता है, कोई बच्चा छोटा होवे, उहदा बाप फौत हो जाए तो उसका माल अक्सर लोग खा पी जाते, उहदे जवान हुंदियां नू वो पता लगता है कि बई तेरा तो माल है सी कोई ना, तेरा अब्बा तो बड़ा नलैक बंदा सी, उन्हें तो बनाया ही कुछ नहीं सी, तो हुण असीं तैनूं दईए की।
यतीम दे माल दी हिफाजत करना भी इबादत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम आप एक बस्ती विच गए तो बस्ती वालियां ने आप नू रात रखण तो इनकार कर दिता। हजरत मूसा और हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम इतनियां जलीलुल कदर हस्तियां पिंड विच गए तो पिंड वालियां आख्या कि असीं तुहानू रात नहीं रखना, चलो निकलो इथों। खाना देण तो इनकार कर दिता, रात रखण तो इनकार कर, असीं नहीं रखना, चले जाओ। ये सूरह कहफ के अंदर वाकया मौजूद है। उसे ही सूरह के अंदर ये भी मौजूद है कि हजरत मूसा और हजरत खिद्र जिस कश्ती ते सवार होके दरिया तो पार गया है ना, दरिया तो पार उतरे सन, जदों कश्ती तो थले उतरे तो वो जेड़े कश्ती वाले है उन्होंने कहा कि असी तुहाडे कोलों किराया नहीं लेना। भाई समझ आती भी कोई ना कि जी असी तुहाडे कोलों किराया नहीं लेना तुहाडे कोल। ये जरा बंदे होना आते ना बा बंदे पीरां नजराने देंदे ने ते इन्हां रियायतां देंदे ने ते इंज क्यों करदे ने? उन्होंने समझना चाहिए कि ये आदत भी बंदियां दी नवी नहीं पुरानी है। नेक बंदा समझ के किसी नाल मुहब्बत करनी, नेक बंदा समझ के उन्होंने रियायत देनी, नेक बंदा समझ के उहदे नाल शफकत का इजहार करना, नेक बंदा समझ के उन्हें नजराना देना, नेक बंदा समझ के उसकी खिदमत करना, ये होण दी गल नहीं। अल्लाह का कुरान आता है हजरत मूसा ते हजरत खिदर दे चेहरे वेख के उन्हें कश्ती वाले ने कहा कि असीं तुहाडे कोलों किराया नहीं लेना। उस कुरान च भी लिखा है, उस बस्ती वाले पिंड वाले आख्या बा असां तुहानूं रखना कोई नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह दे महबूबां नूं मनण वाले भी पुराने ने ते ना मनण वाले भी पुराने ने। ये दोवें ही किस्मां लोगों दियां चलदियां आ रही ने। ये कोई ये नहीं भाई ये हुण कोई फिरका जमया पैदा होया, ये तबीयतां होंदियां ने। कुछ फकीरां नाल मुहब्बत करन वालियां तबीयतां होंदियां ने, कुछ फकीरां तो दूर रहण वालियां तबीयतां होंदियां ने। ये अपनी अपनी तबाह होंदी है। हर परिंदे दे बहण दी अपनी थां होंदी है। कुल्लु ताइरिन मशरबुन, हर परिंदे दे पानी पीण दी ते उहदे बहण दी थां पसंद दी अपनी अपनी। कव्वा अपनी थां ते, उकाब अपनी थां ते, हर चीज़ दी अपनी जगह है। तो चीज़ां अपनी जगह तब्दील नहीं कर दियां। दुरवेशां दे ताबेदार भी पुराने ने ते दुरवेशां दे मुनकर भी पुराने ने। ये दोवें ही टीमां होण दियां नहीं। बस अन्नास फीमा याशुकून मज़ाहिब, जिहड़ी शै बंदियां नूं चंगी लगदी होवे, जिहड़े पासे मिलाने तबाह हो जाए बंदे उस पासे ही अपना अकीदा बना ले। ये मिलाने तबाह नाली चीज़ां बन गई। उन्हें आख्या जी असां ते तुहानूं नहीं रखना, चलो निकल जाओ। तो अल्लाह दे प्यारे सन, गुस्सा कोई नहीं किया, बददुआ कोई नहीं की, लड़े कोई नहीं। उस वेले बस्तियां दे चार चुफेरे दीवारां कीतियां जांदियां सन, शहरां दे भी बस्तियां दे। वो गुजरन लगे तो एक जगह तो दीवार गिरदी सी पई। हजरत मूसा फरमाते ने जनाब खिदर नूं, बस सरकार आ जरा परों हाथ तुसी लाओ तो इदों मैं लाना तो आ कद ते सही कर छड़िए। उन्हें कद सही कर दी तो हजरत खिदर पूछते ने मैं इन्हों तो सन रोटी भी नहीं दी, रखिया भी नहीं, खाना भी नहीं दिता, इकराम भी नहीं किया, तो इन्हों की तुसी दीवार सही कर रहे हो। तो हजरत मूसा फरमाते वअम्मल जिदारो फ़कानत लिग़ुलामैन यतीमैन, असल मसला यह है कि दीवार दो यतीम बच्चों दी है।
ये दीवार दो यतीम बच्चों की है जिन्हां दा बाप फौत हो चुका है। अगर ये गिर जाती तो जालिम लोगों ने उन्होंने बच्चों का माल खा जाना सी। इन्हां पिंड वालियां ने इत्थों साबित यह होंदा है कि अक्सर वो लोग जिहड़े अल्लाह वालियां तो दूर होंदे ने दूजियां दा माल वो ही खांदे ने जिहड़े अल्लाह वालियां दे नेड़े होण। उन्हां नूं मुड़ भी कोई शर्म ते हया आउंदी रहिंदी है। कोई मान का कोल असर होया, कोई किसी आलिम की गल सुनी, कोई किसी सूफी दुरवेश की गल सुनी, कोई खौफे खुदा बंदे दे अंदर आउंदा रहिंदा है। ये जिहो जी बंदे की मजलस होवे वो जी बंदे दे अंदर खसलत पैदा हो जाती है। सूफियां दरवेशां कोल मान नाल दुनिया तो बेरगबती पैदा होंदी है, थोड़ी बहुत असर होंदा है थोड़ा जिहा। उन्होंने फरमाया कि जिहड़ी दीवार है ना ये तां इसनूं ठीक कीता है कि ये जालिम बस्ती वाले इन्हां दा माल ना खा जान। सो यतीम दे माल दी हिफाजत करना ये सुन्नत अंबिया है। और यतीम दे माल नूं खा जाना ये अपने पेट विच जहन्नम दी अग भरना है। सो अजीज़े मन कोशिश करया करो किसी यतीम दा माल ना खा सकी। साडे घर कोई माल किसी यतीम दा ना आ जाए। बिलखसूस अपने रिश्तेदारां विच ये ध्यान रखा करो। अगर कोई यतीम बच्चा हो जाए तो उस नाल मुहब्बत और शफकत का सलूक करना ये सुन्नत मुस्तफा सरकार है। और ये रिश्तेदारां दा हक बनता है। रिश्तेदारां ते ड्यूटी हो जाती है कि वो यतीम बच्चों की मिल जुल के कफालत करन। ये इंसानी हुकूक ने जिहड़े इस्लाम ने अता फरमाए। इंसान ते बड़ी आला शै यार। मेरे नबी सरकार दी ते शफकत दा आलम सी कि रसूलुल्लाह सरकार आप तशरीफ फरमा ने एक ऊंट दौड़दा दौड़दा हजूर की खिदमत आया। वो तो बंदे तो फिर बंदे ना, ऊंट हजूर की खिदमत दौड़दा उहदे पीछे उहदे मालक भी लगे सन। उन्हें अपना सर लिया के हजूर सरकार के कदमां च रखिया ते अपनी बोली कोई गल की तो हजूर सरकार जानवरों दी बोलियां दा अल्लाह की अता नाल इल्म रख दिया है। अल्लाह का कुरान कहता है कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह ने उल्लिमना मंतिक़त तैर, अल्लाह ने हजरत सुलेमान नूं परिंदियां दी बोलियां दा इल्म अता फरमाया है। तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जो इल्म अल्लाह अता फरमाया वो इल्म अल्लाह ने उस तो ज़्यादा आमिना दे लाल नूं भी अता फरमाया। तो हुजूर उसकी बात सुनी, पिछे वो भी आ गए। हजूर फरमांदे ने भाई तुहाडा ऊंट तुहाडी शिकायत कर रहा है। या रसूल अल्लाह ऊंट की कहंदा है? इनू कहंदे ने रहमतल लिल आलमीन दी शान ए है। वो हजूर फरमांदे ने कि ऊंट कहंदा है कि मैं अपना बचपन ते जवानी इन्हां दे घर गुजारी है। ऊंट कहंदा है फिर मेरे विचों इन्हां दे कई ऊंट पैदा होए ने, मैं जवानी इन्हां दे खिदमत च गुजार दी है। हुण या रसूल अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, हुणे मैनू ज़बा करना चाहता। साडी आदत है ना असीं बुढ़ियां तो उकता जाने हाँ, वो इंज है कि नहीं ऊंट बुढ़े हो जान तो फिर सानू नहीं चंगे लगते। असीं आने इन्हां नूं बाहर कढोए ज़बा ते हुंदे ना होए, फिर साडे को अब्बे जी हुंदे होए। लेकिन सारी जिंदगी जिन्हां बुढ़िया ने खिदमत करके बोझ उठा के साड़ी खिदमत की है, सानू पालिया पोसिया जवान किया है, साढ़े वास्ते बिजनेस सैट किए, साढ़े वास्ते जिंदगी के ट्रेंड सैट किए,
सानू स्टैंडर्ड की जिंदगी दी है दुनियावी एतबार नाल। वो बुढ़ा अब्बा जदों पुत्र जवान हो जान तो फिर उन्होंने तो उन्होंने बोझ नहीं चुकिया जाता। वो आते ने बुढ़ा कमला हो गया। फर्क की होंदा है? वो बुढ़ा चंगा क्यों नहीं लगता वाला? एक नफसियाती प्रॉब्लम है कि बुढ़िया की आदत होंदी है कि औलाद समझ के अपने बच्चों को गलत काम तू टोक दे कि बेटा यह काम ना करया करो, यह गलत है ना करो। उस वेले वो जवान हो गए होंगे ने, दफ्तर 10 बंदे उन्होंने अगे जी करने वाले होंगे ने, दुकान 10-15 मुलाजम उन्होंने अगे जी करने वाले होंगे ने, उन्होंने अपनी औलाद उन्होंने अगे जी जी कर दी है। उन्होंने मुड़ वो नहीं चंगा लगता जिहड़ा उन्होंने आखे तू गलत करना है। बात की समझ आई है कोई ना? भाई ये गल असल की है। असल है जिसले वो आप मतलब 40-50 साल का बंदा हो जाए, अब्बा 100 साल के नेड़े होवे, अब्बा आखे बतू चमड़ा मारना है, तो बंदे नूं अब्बा किदे चंगा लगता है? आंदा भी ये बाबा मैनू की आंदा यार। वो फिर नफसियाती तौर पर औलाद अपने वालद तू गुरेजा होने लग पौंदी। ये यार हर वेले मैनू टोक दे ना, अब्बा मैनू हर वेले सबक ही पढ़ाता रहता है। तो अब्बे का प्रॉब्लम है जिहड़ा बूटा मैं लाया हा हुण वो तनावर दरख्त बन गया है, इनू कोई मसला ना हो जाए, मैं इनू हार गर्म और सरहद तो महफूज रखा। अब्बा समझदा है अजे भी वो छोटा बच्चा ही है, कुछ अब्बे भी रिलीफ देनी चाहिए। चलो हूँ अपने पैरों से खड़ा हो गया, मौजा लैन दो। अब्बा रिलीफ नहीं देना चाहता, वो बच्चा अब्बा वो अजे ट्यूटर लगा है, मैं नहीं इंज नहीं पुत्र इंज करना चाहिए। तो वो उस वजह तो फिर नफसियाती तौर पर वो औलाद अपने वालिदैन तो गुरेजा होती है। कुछ एक और फर्क भी पै जाता है। जिसले बंदा बुढ़ा हो जाता है उस वे दिमाग के जोड़ ढिले हो जाते हैं, ये भी फर्क पै जाता है। दिमाग दियां चूड़ां ढिलियां हो जांदियां ने, वो पूरी तरह मजबूत नहीं होंदियां। बाबे गल्लां उठ पटांग भी कर छड्डदे ने, जिन्हां दा सिर पैर कोई नहीं हुंदा वो भी करते रहते हैं। उस वेले वो आंदे ने जिवें निक्कियां हुंदियां बाल आंदे हुंदे ने, बई दुध दे चीनी पाओ, पा दित्ती, वो आंदे हुण कड्डो। वो बाबा आंदा है हुण इहदे चों चीनी कढ़ दिओ। उस वेले फिर बच्चे जिहड़े ने वो अपसेट होंदे। लेकिन मैं बच्चों को सबक देना कि मियाँ हुणी ते जन्नत लैण दा वेला है। ये जे हुण चीनी कढ़ लई हुई तो जन्नत भी तां ही देनी है, एडी सौखी नहीं। ये जे हुण अब्बे दे आखे लग के जन्नत लैनी है ना, तो वो इंज ये चीनी कढ़नी पौनी, एडी सौखी तो नहीं ना जन्नत दींदी। इत्थे ही भाई मियाँ इम्तिहान होंदा है कि अब्बा जिस वेले वालिद तेरा बाप तेनू लगता होवे कि इहदा ज़हनी तवाज़ुन हुण अगला नहीं रहा, उस वेले भी जो अदब करेगा तो भाईया बेड़ा तां ही पार होना है। असल कमाल है, क्योंकि रिश्तियां चो सब तो ज्यादा हक बाप दा है। बंदे समझते ना मां दा है, ये बयान किया जाता है। हजूर की एक हदीस भी आया कि हजूर तो बंदे ने पूछा या रसूलल्लाह सब तो ज्यादा मेरी खिदमत का हकदार कौन है? हजूर ने फरमाया तेरी माँ। उन्हें क्या फिर माँ, फिर माँ, फिर पूछा 3 बारी हजूर ने माँ का ला लिया तो चौथी बारी बाप का ना लिया। इस हदीस का मतलब ठीक है, हदीस ठीक है, लेकिन मतलब समझ लो शरा शरीफ का हुक्म है कि अगर तेरे हाथ च पानी का गिलास है, उदू तेरी मां मंगे पानी ते उदू तेरा बाप मंगे तो पहला मां नू दे। समझ आ गई कि नहीं? ये है खिदमत। पहला किनू देना है? यानी पानी का एक गिलास है, दुआ मंगया है, पहला किनू देना है? मां नू। ये मां का हक है और ये मां नाल शफकत है, मुहब्बत है। पानी, खाना, फ्रूट पहला किनू देना है? मां नू। ये शरीयत का मिजाज है, इसको समझ नहीं थे कमाल है। लेकिन एक औरत होवे मां आखे दे नाल निकाह कर, अब्बा आखे ना कर, ते शरीयत आंदी है जिवें बाप आंदा ही उंज कर। मसले की समझ आई हजरात के ना? अगर एक प्लाट तेन मां आंदी है खरीद ले, बाप आंदा है ना खरीद, ते जिवें बाप आंदा ही उंज कर। बात ही समझ आ गई? खिदमत का मतलब है कि मां कमजोर है,
ओदी खिदमत है कि वह खाना पानी रोटी कपड़ा जुत्ती जो मंगे वो पहला मान दे, लेकिन ताबियादारी की वारी आवे तो पहला बाप की ताबीदार, क्योंकि बाप का अकल भी ओदे तो अफजल है, बाप का मकाम भी ओदे तो अफजल है। मसले की समझ आ गई है कि थोड़ी और वजाहत हो जाए? समझ आ गई ना? खिदमत मां की ज्यादा कर, आखे बाप दे लगने, क्योंकि बाप मां तो भी आला दर्जे का मालक है। समझ आ गई आप? नात खानी का ट्रेंड नहीं तयन करता कि बाप अफजल है या मां अफजल है। ये शरा शरीफ दसेगी कि बाप का मर्तबा ज्यादा है या मां का ज्यादा है। स्कूले मां का नाम नहीं लिखींदा, शनाख्ती कार्ड से अम्मा का नाम नहीं लिखींदा, उत्थे अब्बे का लिखा जाता है। आपको समझ आ रही है ना? क़यामत वाले दिन अपने बाप के नाम तो उठाए जाओगे। क़यामत वाले दिन बाप के नाम तो उठाए जाओगे। ये ज़हन च रख लेना। मैं दोबारा इस तो दोहराया कि तुहाडे ज़हन च कोई और गल ना बैठी हो, निकल जाए। अल्लाह कुरान च फरमाते हैं उदऊहुम लिआबाइहिम, बंदियां नूं उन्हां दे बाप दे नाम नाल पुकारिया जाए। अजीज़े मन व दोस्ताने मन, ये शरा शरीफ ने हक दिते ने बुढ़े माँ बाप का प्यार तो खिदमत कराया करो। इंशाअल्लाह ये उत्ते मैं अलग किसी दिन तुहाडे नाल गुफ्तगू करांगा। फिलहाल ये नहीं दस रहा कि अपने माँ बाप के हुक्म नूं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म तो बाद लाजिम मनिया करो। और ये मत समझा करो कि साडा बाप बूढ़ा हो गया है, साडा बाप अनपढ़ है, धोती वाला है, पुराना हो गया है, कमला हो गया है, तो झल्ला हो गया है। मियाँ जिमें दा भी होवे अब्बा अब्बा ही होता है। हाँ मियाँ अब्बा अब्बा ही है। सो मेरे दोस्त, मैं अर्ज कर रहा था कि उन्हें कहा या रसूल अल्लाह मैं हो गया बुढ़ा। उठने क्या हुण मैं बोझ उठाने के काबिल भी नहीं, तो मैं जेडे दूसरे खिदमत मेरे को लेंदे ओदे काबिल भी नहीं, तो हुणे मैनूं ज़बह करन लगे सन, तो मैं उथों नस आया। हजूर ने फरमाया गल इंजी है। उन्हें आखे या रसूल अल्लाह, उन्हें आखे या रसूल अल्लाह गल तो इंजी है। ये ऊंट है साडा ते असीं इहनूं ज़बह करन लगे तो उथों नस के सरकार तुहाडे कोल आ गया। हजूर पनाह गाह ते है ना, हजूर पनाह गाह ते हैं। हर औखे बंदे दी पनाह गाह हजूर ने। अल्लाह व रसूल हो मौला मन ला मौला लहू। हुजूर फरमाते जिदा कोई मददगार ते मौला ना होवे, जिदा कोई दोस्त ना होवे, मैं ओदा दोस्त हां। ये हुजूर पनाहगाह ने, हजूर पनाहगाह ने, ये कोई शक भी नहीं। और अकीदा भी साडा ही है और अल्लाह का हुक्म भी यही है। वजदू तुहानू पनाहगाह की लोड़ होवे मेरे मुस्तफा सरकार की बारगाह च जी। मेरे अजीज, मेरे अल्लाह कुरान फरमाने वाला अल्लाहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। बंदा बंदा तो ये अलग चीज़ है ना। हुजूर ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत जदू ईमान नू कोई पनाहगाह नहीं मिलेगी। इन्नल ईमाना लयादुरु फिल मदीना कमा तादुरु लिहयतु फी हुजरिहा। हजूर फरमाते हैं जिवें खतरे दे वक्त सब अपने सुराख की तरफ दौड़ता है पनाह समझ के, जदू ईमान नू कायनात किदे पनाह नहीं मिलेगी, ईमान मदीने आएगा। तो ईमान मक्के क्यों नहीं जाता? मक्का भी तो अल्लाह का ही घर है ना। ईमान मदीने आएगा क्योंकि मक्के में वो भी चले जाते हैं जिन्हें ईमान की कमी होती है। मदीने सिर्फ हो जाता है जिदे ईमान नू इश्क की शान चढ़ी होती है। भाई तवज्जो ही हजरात आप दी के ना अजीज़ान दी वकार। ईमान दी पनाह भी मदीना है ते ईमान वालियां दी पनाह भी मदीना है। ता सुनिया दे ने तू साडा चैन ते करार सोनिया, तू साडा
चैन ते करार सोनिया, तू है साडा चैन ते करार सोनिया, तू है साडा चैन ते करार सोनिया, तेरे नाल वसदी बहार सोनिया, तू साडा चैन ते करार सोनिया, तेरे नाल वसदी बहार सोनिया, तू साडा चैन ते करार। ऊंट नसदा आया सरकार, हजूर फरमाते ने भी ये तुहाडा ऊंट है, गल कर रहा है। उन्हें कहा जी गल तो इंजी जिवें ने दसिया। हाँ, तो हजूर फरमाते ने चलो फिर इसकी कीमत लाओ, यदि कीमत लाओ। की कीमत है? उन्हें कहा जी इतने कुछ ही होना है। सरकार ने फरमाया है पैसे ले लो, तुसी चले जाओ तो ऊँट साडा हो गया। सुनो, जदू हुजूर ने ऊँट नूं खरीद लिया ना, तो ऊँट पूछता है या रसूल अल्लाह हुण मेरी ड्यूटी की? ते सरकार फरमाते ने जा मदीने दियां गलियां च ते मदीने दे नखलस्ताना च ते बागां च चरदा रहो ते मौजां लैंदा रहो, तेनू मुहम्मद रसूलुल्लाह ने आजाद कर छड़िया। वाह मेरा सोना महबूब, तुहाडे तो सदके जाइए। सरकार दे रहमत और करम दी क्या शान है। सरकार चल रहे हैं, एक चिड़िया हुजूर दे सर दे चार चुफेरे घूमदी है। हजूर रोक के फरमाते हैं साहबा इहदे बच्चे किस उठाए ने? या रसूलल्लाह, एक साहबी कहते जी मैं उठाए हुए ने। हुजूर फरमाते हैं जा रख के आ, ये उड़दी भी पई है ते तेरी शिकायत भी करदी पई, जा उथे रख के आ। ये है हुजूर सरकार दी रहमत। तो मैं बात आगे निकल गई, दूर चली जाएगी। सरकार ते जानवरां दे भी हक बयान फरमाए। हजूर ने जानवर दी ताकत तो ज्यादा उहदे उत्ते बोझ रखण तो मना फरमाया। ए सारे भाई मेरी बात समाप्त कर लो। जेड़े गधा रेड़ी चलाने वाले ने या और कोई किसी जगह ते जानवर तो कोई कम लेंदे ने, हुजूर ने जानवर दी ताकत तो ज्यादा उहदे उत्ते बोझ लदन तो मना फरमाया। और हुजूर ने फरमाया कि तुहाडे कोलों इसदा हिसाब लिया जाएगा। हर बंदा जिदे कोल जानवर ने, अगर उसनू प्यासा रखदा है, समाप्त कर लो भाइयों, और वो जानवर तकलीफ में महसूस करता है, जानवर तकलीफ महसूस करता है, उन्हें जानवर रखे और उसको प्यासा रखता है, इसका हिसाब होना। मिशकात हदीस है जिसका मफहूम समाप्त कर लो, बड़ी जिम्मेदारी नाल अर्ज कर रहे हैं कि हजूर फरमाते हैं कि एक औरत ने एक बिल्ली नू अपने घर बंद कर दिया। वो किधर सफर से जा रही थी, उन्हें बिल्ली अंदर रोकी, बिल्ली वो घर में रह गई, अंदर कमरे से बंद हो गई, औरत चली गई, उसनू याद ना रहा। हुजूर फरमाते हैं वो औरत बिल्ली नू खोल के आजाद ना कर गई कि वो जमीन ते फिरदी अपना रिजक तलाश करती, कोई कीड़ा मकौड़ा खा लेंदी। वो औरत और बिल्ली अंदर भूखी फौत हो गई, मर गई। अंदर भूखी बिल्ली मर गई। हुजूर फरमाते ने इस जुल्म की वजह तो अल्लाह ने उस औरत नू जहन्नम की सजा अता फरमाई, जहन्नम दी अल्लाह ने। ए उस औरत नू जहन्नम की सजा क्यों मिली? कि उसने एक बिल्ली ते जुल्म किया। सो तुसी जितने जानवर अपने घरां च रख दियो, भैंस रख दियो, गाय रख दियो, गधा रख दियो, घोड़ा रख दियो, बकरी रख दियो, अगर तुसी उन्होंने प्यासे नू पानी नहीं पिलांदे तो तुसी जुल्म कर रहे हो। अगर तुसी उन्होंने सही खाना नहीं दे रहे तो तुसी जुल्म कर रहे हो। अगर तुसी उन्होंने खुराक का ख्याल नहीं रख रहे तो तुसी इंद अल्लाह गुनाहगार हो। इंद अल्लाह तुसी उसका हिसाब देना है। तुहाडे कोल उहदा सवाल होना है कि तू इतने जानवर इकट्ठे कीते आ, उन्होंने सही क्यों खिदमत नहीं सह करदा? अपने नूं वेखिया करो ना। तुसी आप
थोड़ी देर प्यास लग जाए तो तुहाडा की आलम होंदा है। इस गर्म माहौल अगर तुसी अपने जानवरों इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखते कि उन्होंने कितने पानी की जरूरत है, उन्होंने खाने की कितनी जरूरत, थोड़े रख लो। लेकिन अगर जानवरां अपने घर रख लिया जे तो फिर नवाब बन के ना रहो, उन्होंने खिदमत करके रहो। नहीं रख सकते तो दे दो, बेच दो। लेकिन जितना भी तुसा अपने घर रखे है उन्होंने खिदमत करना तुहाडी ड्यूटी है। ये ना हो क़यामत वाले दिन इस वजह तो फड़ ले जाइए। ये इस्लाम है, अल्लाह दा दीन है। हर जिंदगी दे मोड़ ते साडी रहनुमाई करता है अल्लाह दा दीन। कोई ऐसा मोड़ नहीं जिथे दीन तुहाडी रहनुमाई ना करे। अल्लाह दा दीन तुहाडी रहनुमाई करता है हर शोबा जिंदगी के बारे कि तुहानू किस तरह करना चाहिए, किस तरह जिंदगी गुजारोगे, किस तरह तुसी जिंदगी के अंदर मूव करो तो तुसी सच्चे मुहम्मदी बन सकते हो। मेरे अजीज मेरे दोस्त, इन्हां चीज़ों को दीन समझिया करो। ये दीन है अल्लाह दा। मैं देखना कुछ लोगों ने बहुत सारे जानवर इकट्ठे किए होंगे लेकिन उन्होंने खिदमत नहीं करते, वो गुनाहगार ने। उसको मेरे दोस्तों अजीजों, इस्लाम ते जानवरों के भी हक बयान करता है। इस्लाम ने जानवरों के हकूक बयान किए, जानवरों का मुहब्बत और प्यार दस्या। और जेड़े बेली इस चीज़ को समझना चाहते हो समझ लो। शिकार करना बंदियां दे जायज़ है, जायज़ है। शिकार करना खेल कूद वास्ते हराम है। ये फतवा बंदे चाहिए बंदे होंगे जी शिकार करना तो जायज़ है जी, सुन्नत है जी, जायज़ है जी, बड़ी गल है। शिकार करने की इजाजत बंदे को उस वेले जिस वेले उसका पेट भूखा हो और उसको जरूरत हो खुराक की, तो शिकार करके दूसरे की जानवर को शिकार कर ले। लेकिन महज अपने शौक और अपने दिल की तस्कीन की खातर एक जानवर की जान ले लेनी और फिर उसको खाना भी कोई नहीं, ये शरअन जायज़ नहीं। लाभ लाभ वास्ते शिकार करना जायज़। इस बुरी आदत ने साडे माहौल चो कितने खूबसूरत परिंदे गायब कर दिते। साडे इलाके में तुहानू मैं अपने बचपन वेख्या असीं जांदे सन ते पिंडां दे अंदर अमूमन कबूतर नज़र आउंदे सन। इंसान के हाथ च बंदूक आई, कबूतर गायब हो गए। फख्ता अमन की अलामत एक परिंदा हुंदा सी। साडे इलाके दे विच बहुत ज़्यादा होंदे सन। तुहानू किसी जगह ते फख्ता गूगी जिन्हों असीं सदने हाँ, तुहानू किसी जगह ते गूगी की आवाज़ नहीं नज़र आएगी। क्यों? इंसान ने हाथ च बंदूक आई, इंसान ने उसकी नस्ल खत्म कर दी थी अपने सारे इलाके। कैसे इंसान बादशाह लोग ने। मैं ये हो सकता है तुम ये इतफाक ना करो। जेलम जाओ ना, जेलम वाले इलाके वाला दीना जेलम, उदे बिल्कुल जिमें साढ़े इलाके वाल कव्वे ना, इस तरह उदे फाख्ता नजर आउंदियां खूबियां बिल्कुल आम इंज बैठी। और वो जानवर बंदियां तो खौफजदा नहीं होंदियां। उस पूरे इलाके में अमन है, उस पूरे इलाके में अमन है। कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, उत्थों दे लोग आपस में लड़ते घट ने। साडे इलाके असीं हुण खत्म कर दिता है। बरकत इस एतबार नाल उठ गई है। वो परिंदा अमन की अलामत सी, ओदी बोली नाल अल्लाह रहमत करता। साडे इलाके च लड़ाइयां वधियां। हुण ये सुन के बंदूकां च आके उहदे नाल टुर पविया पे उत्थों भी खत्म कर आवीए। जे कोई समझ आई कोई ना गल। मैं उन्होंने तो पूछा यार ए तुहाडे इलाके फख्त उन्हें आखिया जी असीं ते साडे कोल बैठियां रहंदियां ने, असीं ते बिल्कुल शिकार कदी नहीं कीता। और मैं बड़ा अच्छा लगा कि माहौल दोस्त परिंदा है और माहौल दी हुसन की अलामत है। और इस जगह पर अजय इतनी वाफर मिकदार मौजूद है। लेकिन इंसान अपनी तस्कीन की खातर कि सिर्फ अपने ज़हन नू शौक नू तस्कीन देने की खातर जानवरों की जान ले लेते। मैं अक्सर जाना तो फिर वो प्यार तो ना साढ़े संगी मुरीद वो शिकार तलाश करके वो जबा करके साढ़े अगे रख दें जी है फलाना शिकार है, मैं नहीं खाता
कि अगर मैं खा लिया तो इन्होंने होर शे मिलनी है कि जी लियाओ, पीर बड़ा पसंद करते हैं, ढूंढ ढूंढ के लियाओ। मैं कह नहीं, मैं नहीं खाता, मैं बिल्कुल इसनों नहीं पसंद करता। हालांकि हराम नहीं कह रहा, लेकिन मैं खाता नहीं, मैं नहीं खाता। किसी होर बेली नूं खिला दो, मैं नहीं खाता। सो दोस्तों रजी तो इस्लाम ने ते जानवरां दे भी हक बयान किए, इन्होंने भी अल्लाह ने इस जमीन ते साडे नाल पैदा किया है, उन्हों का भी इस जमीन ते हक है, उन्होंने को भी उन्हों का हक ना छीनो। सन ते गोश्त ब्रैलर का भी बड़ा आसानी नाल दस्तियाब हो जाता है, तो सस्ता भी। सन ते गोश्त बकरे का भी लभ जाता है, और बड़े चीज़ां ने जिन्हों का गोश्त अवेलेबल। माहौल के अंदर खूबसूरती पैदा करने वाले परिंदियां तो मेहरबानी करो हाथ उठा लो। सो खैर ये ते एक अलग बात सी। अर्ज करने का मकसद यह है कि भी इंसान की हैवानियत ही होती है, दूसरे उत्ते गन चलाने की आदत पै जाती है। अल्लाह करीम दे तू बचन की तौफीक अता फरमाए। तो इस्लाम ने अगर जानवरां ते परिंदियां दे हक बयान किए तो सोचो अल्लाह ने इंसान दे कितने हक बयान किए उस समय। अजीज़े मन जाओ तजरीबा करो, किसी जानवर नाल मुहब्बत करया जे, उनकी तकलीफ है उसकी मदद करया जे, वेख्या जे अल्लाह तुहानू उहदा दुनिया उत्ते अजर कितना अता करदा है। जाओ किसी बूढ़े कमजोर दुखी इंसान दे चंद लम्हात वास्ते सुख का बायस बन के वेखो अल्लाह तुहाडे ते करम कितना करता है। जाओ अपने महल्ले दे किसी गरीब की मदद करके वेखो अल्लाह तुहाडे ते फजल कितना करता है। जाओ किसी महल्ले दे गली दे शहर दे पिंड दे गरीब की मदद करो, उसनू देखो कि तुहाडी उसकी तुहाडी मदद की उसनू जरूरत है, उसकी मदद कर दो। देखो अल्लाह तुहाडे उत्ते उसते फजल नाल कितना करम करता है, वो बदले च अल्लाह तुहाडे ते कितनी रहमत करता है। इस चीज़ को चेक करो। वो तजर्बा करने भी कोई प्रॉब्लम है? अगले जुमे तक तजर्बा कर लो। एक्सपेरीमेंट करने की तो बंदियां आदत है, आदत करो। जाओ किसी बुढ़े कमजोर की मदद करके वेखो, किसी दुखी की मदद करके वेखो, किसी गरीब की मदद करके वेखो, अल्लाह तुहाडे वास्ते कितनी आसानियां पैदा फरमा दे। अल्लाह सोने नू राजी करने का सारियां तो बेहतर तरीका है कि वह मखलूक नाल प्यार करो। जदों तुसी अल्लाह की मखलूक नाल प्यार करोगे, खालक तुहाडे नाल ऑटोमैटिक खुद ब खुद प्यार करेगा। इंसान का अदब करो, इंसान नाल मुहब्बत करो, इंसान नाल प्यार करो, इंसान नाल मुहब्बत करो। ये सब तो अफजल इबादत है। अल्लाह अपने पाक नबी सरकार का सदका रसूलुल्लाह सरकार दी उम्मत नू अदब और एहतराम की तौफीक अता फरमाए, और अपने आस पास गरीब गुरबा नू मुहब्बत और प्यार और शफकत नाल। हाँ, अगर किसी बंदे नू अल्लाह 10 मज्जां दित्तियां ना, भलियां लोगों जदों तुसी राती 20-30 किलो दुध घर लियाउंदे हो ना, एक गिलास भर के किसी उस गरीब नू दे छड़िया करो जिन्ना कोल कोई नहीं होता। ये बदले में अल्लाह पाक तुहाड़ियां मज्जां गावां में होर बरकत कर देनी। ये बदले अल्लाह पाक तुहाडे घर ते रहमत कर देनी है। तुहाडे माल तो कितनियां बीमारियां अल्लाह हटा देवेगा। ये सदका बलावां दा रद्द होंदा है। किसी गरीब नू अपने माल विचों हिस्सा दिया करो, अल्लाह तुहाडे ते राजी होवे। वमा अलैना।